नूतन बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसने अपनी मां पर केस किया था और अभिनेता को जरा था थप्पड़। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री थीं जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा और बन गई इंडस्ट्री की सबसे प्रतिष्ठित अदाकारा। वही अभिनेत्री जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीतकर इतिहास रचा और जिनके नाम सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड लंबे समय तक कायम रहा। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ चमक धमक तक सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी में कई ऐसे विवाद भी आए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्यों उन्होंने अपनी मां के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया? ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया? कौन थे वो अभिनेता जिनके साथ उनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड गलियारों में गूंजते रहे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस न्यूटन के बारे में, जिनकी जिंदगी पर्दे पर जितनी खूबसूरत थी, असल में उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको नूतन की जिंदगी के ऐसे राज पता चलेंगे जिनसे आप शायद अब तक अनजान थे। 4 जून 1936 को मुंबई की फिल्मी दुनिया में एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नूतन। उनकी परवरिश एक ऐसी फैमिली में हुई जो पहले से ही बॉलीवुड से जुड़ी थी। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि उनकी मां शोभना समर्थ अपने जमाने की सुपरहिट एक्ट्रेस और फिल्म प्रोड्यूसर थीं। फिल्मी दुनिया का यह सफर यहीं नहीं रुका। नूतन की छोटी बहन तनुजा भी बॉलीवुड में एक सफल एक्ट्रेस बनी और उनकी अगली पीढ़ी में भी यह टैलेंट जारी रहा। बॉलीवुड की दमदार अदाकारा काजोल असल में नूतन की भतीजी हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। नूतन की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही प्रेरणादायक थी। उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जो भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। उनके बेटे मोहनीश बहल ने भी अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। बॉलीवुड की गोल्डन एरा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक न्यूटन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत महज 9 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की। साल 1945 में आई फिल्म नल दमयंती उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, नूतन सिर्फ बेहतरीन अदाकारा ही नहीं, बल्कि मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थीं। उनकी खूबसूरती, टैलेंट और ग्रेस का हर कोई कायल था। नूतन अक्सर अपनी मां शोभना समर्थ के साथ शूटिंग सेट पर जाया करती थीं, जहां उन्होंने कैमरे के पीछे की दुनिया को करीब से देखा। घर का फिल्मी माहौल होने की वजह से उनका झुकाव शुरू से ही सिनेमा की तरफ था। बतौर लीड एक्ट्रेस, न्यूटन ने अपने करियर की शुरुआत 1950 में हमारी बेटी से की, जिसे उनकी मां शोभना समर्थ ने ही प्रोड्यूस किया था। इसके बाद उन्होंने नगीना, हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद नूतन कुछ समय के लिए लंदन चली गईं, लेकिन जब वह भारत लौटीं तो उन्होंने 1955 में बलराज साहनी के साथ फिल्म सीमा में काम किया। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अपनी दमदार अदाकारी के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नूतन ने अपनी काबिलियत से बॉलीवुड में कई ऐतिहासिक किरदार निभाए और अपनी अमर छवि बनाई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर धीमा पड़ने लगता है, लेकिन नूतन इस सोच को तोड़ने वाली एक अपवाद थीं। उनकी प्रतिभा और स्टारडम इतने प्रभावशाली थे कि शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। दिलचस्प बात यह थी कि वे जब भी किसी फिल्म का हिस्सा बनती तो उनके किरदार को हीरो के बराबर महत्व दिया जाता था। नूतन की छवि एक सादगी भरी, सौम्य और सशक्त महिला की रही। उन्होंने अपनी भूमिकाओं में सहजता और गहराई को बखूबी उकेरा। वह साड़ी में लिपटी एक आदर्श नारी की छवि में जितनी खूबसूरत दिखीं, उतनी ही सहजता से स्क्रिप्ट की मांग पर बोल्ड अवतार भी अपनाया। उनकी यह बहुआयामी प्रतिभा सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों को भी प्रभावित कर गई। स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी महान अभिनेत्रियां नूतन को अपना आदर्श मानती थीं। अपने द्वार के लगभग हर बड़े अभिनेता और निर्देशक के साथ नूतन ने काम किया। राज कपूर के साथ उनकी फिल्म अनाड़ी और सुनील दत्त के साथ सुजाता को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला। वहीं देव आनंद के साथ उनकी जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक माना जाता है।
दोनों ने पेइंग गेस्ट, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। 1958 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने एक ऐसा अंदाज अपनाया जिसने सभी को चौंका दिया। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार स्विमिंग सूट पहना और अपने ग्लैमरस अवतार से दर्शकों को हैरान कर दिया। यह उस दौर के लिए बेहद बोल्ड कदम था, लेकिन नूतन ने इसे आत्मविश्वास के साथ निभाया, जिससे साबित हो गया कि वे सिर्फ एक पारंपरिक अभिनेत्री नहीं, बल्कि ट्रेंड सेट करने वाली कलाकार भी थीं। नूतन का नाम सिर्फ खूबसूरती और अभिनय तक सीमित नहीं था, बल्कि वे सिनेमा में एक मजबूत, स्वतंत्र और प्रतिभाशाली महिला का प्रतीक थीं। उनकी फिल्मों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। जब भी भारतीय सिनेमा के महानतम कलाकारों की बात होती है, तो नूतन का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाता है। जब भी भारतीय सिनेमा के महानतम कलाकारों की बात होती है, तो नूतन का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाता है। उनकी सादगी, गहराई और अभिनय का जादू हर दौर में दर्शकों के दिलों पर राज करता रहा। अपनी अद्वितीय अभिनय क्षमता के दम पर उन्होंने 6 बार प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड जीते, 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में। 1955 में जब नूतन को पहली बार फिल्म सीमा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड मिला, तो यह केवल एक शुरुआत थी। अमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बलराज साहनी के साथ नूतन की दमदार परफॉर्मेंस ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद 1959 में आई बिमल रॉय की सुजाता, जिसने उन्हें दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड दिलाया। सुनील दत्त और नूतन की जोड़ी ने इस फिल्म को यादगार बना दिया। फिर आया 1963, जब बिमल रॉय की ही फिल्म बंदिनी के लिए उन्होंने तीसरा फिल्मफेयर अवार्ड जीता। ये वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान नूतन गर्भवती थीं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और बेमिसाल अभिनय से उन्होंने इस फिल्म को एक मील का पत्थर बना दिया। फिल्म में अशोक कुमार और धर्मेंद्र भी अहम किरदारों में थे। 1967 में मिलन और 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए उन्हें चौथा और 5वां फिल्मफेयर अवार्ड मिला, जिसने उनकी महानता को और मजबूत किया। फिर आया साल 1985, जब उन्होंने फिल्म मेरी जंग में एक सहायक भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री मुख्य भूमिकाओं में थे। नूतन सिर्फ अवार्ड्स की ही मल्लिका नहीं थीं, बल्कि उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए 2011 में भारतीय डाक सेवा ने उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। यह उनके योगदान और उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा प्रमाण था। 1969 में रिलीज हुई फिल्म देवी में नूतन और संजीव कुमार ने एक साथ काम किया था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। जब फिल्म देवी की शूटिंग शुरू हुई, तो नूतन और संजीव कुमार के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती अफवाहों का रूप लेने लगी और मीडिया में दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगीं। जब ये खबरें नूतन के पति रजनीश बहल तक पहुंचीं, तो उनके और नूतन के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ गया और नूतन इन अफवाहों से परेशान रहने लगीं। एक दिन फिल्म देवी के सेट पर नूतन एक मैगजीन पढ़ रही थीं। उसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर की खबर छपी थी। खबर पढ़ते ही नूतन आगबूला हो गईं। गुस्से में उन्होंने सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। सेट पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कहा जाता है कि नूतन ने यह कदम अपने पति के कहने पर उठाया था, ताकि इन अफवाहों पर विराम लगाया जा सके। इस थप्पड़ के बाद नूतन और संजीव कुमार के बीच की दोस्ती में दूरी आ गई। हालांकि दोनों ने फिल्म की शूटिंग पूरी की, लेकिन उनके रिश्ते में पहले जैसा विश्वास और सहजता नहीं रही। यह किस्सा बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में से एक बन गया और आज भी जब नूतन और संजीव कुमार का नाम साथ लिया जाता है, तो यह थप्पड़ याद आ ही जाता है। नूतन की पहली फिल्म हमारी बेटी को खुद उनकी मां शोभना समर्थ ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब नूतन की अपनी मां से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इतना ही नहीं, नूतन ने डिस्प्यूट की वजह से अपनी मां को कोर्ट तक घसीटा लिया था। जिस मां ने बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, उसी मां को बेटी ने कोर्ट में ला खड़ा कर दिया था। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर यह आरोप लगाया था कि उनकी मां ने उनके फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया।
इस बारे में बात करते हुए नूतन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए यह डिसीजन लेना बहुत कठिन था। मैं यह सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। एक बेटी अपनी माँ को ही कोर्ट में कैसे ले जा सकती है। मेरे लिए यह सब सहन करना आसान नहीं था। यह फैमिली डिस्प्यूट कई सालों तक चला और इस दौरान नूतन का अपनी माँ और बहन दोनों से कभी बात तक नहीं होती थी। हालांकि कई सालों बाद यह डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और एक बार फिर माँ बेटी का मिलन हुआ, लेकिन उनका यह मिलन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। साल 1990 में नूतन को कैंसर डिटेक्ट हुआ और साल 1991 में 55 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नूतन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों को चूज करने का उनका चॉइस सबसे अलग था। उन्होंने ज्यादातर वुमेन सेंट्रिक फिल्मों जैसे सीमा, सुजाता, बंदिनी और सोने की चिड़िया में काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था? उसी समय बिमल रॉय ने उन्हें फिल्म बंदिनी में काम करने का ऑफर दिया। वो खुद बिमल रॉय की फिल्म को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन न चाहते हुए भी उन्होंने बिमल रॉय के इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में नूतन के पति रजनीश बहल ने उन्हें समझाया कि आपको बिमल रॉय की फिल्मों को मना नहीं करना चाहिए था। नूतन उन दिनों प्रेग्नेंट थीं, फिर भी वह बिमल रॉय की फिल्म बंदिश में काम करने के लिए तैयार हो गई। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो हर किसी ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की और यह फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई। साल 1951 में रिलीज हुई नूतन की फिल्म नगीना में कई डरावने सीन थे, इसलिए 18 साल से कम उम्र के लोगों को यह फिल्म देखने से रिस्ट्रिक्शन था। उस समय नूतन सिर्फ 15 साल की थी। उन्हें लग रहा था कि वो फिल्म की एक्ट्रेस है, तो फिल्म के प्रीमियर में उनका जोरदार स्वागत होगा। लेकिन जब वह अपने फैमिली फ्रेंड शम्मी कपूर के साथ फिल्म के प्रीमियर में पहुंची, तो वॉचमैन ने उन्हें थिएटर के गेट पर ही रोक लिया और काफी बहस के बाद भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। नूतन और शम्मी कपूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। शम्मी कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और नूतन की मां शोभना समर्थ भी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए नूतन और शम्मी कपूर का भी अक्सर मिलना जुलना लगा रहता था। समय के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। नूतन की मां शोभना समर्थ को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उनके परिवार के सबसे नजदीक रहे पॉपुलर एक्टर मोतीलाल ने इस रिश्ते पर अपनी नाराजगी जाहिर की और दोनों का रिश्ता होने नहीं दिया। इस तरह नूतन और शम्मी कपूर की लव स्टोरी अधूरी रह गई। बाद में साल 1959 में नूतन से रजनीश बहल से शादी कर ली। राजेंद्र कुमार भी नूतन को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांग था, लेकिन नूतन की मां शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मां ने राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की थी। इस तरह दोनों का रिश्ता जुड़ नहीं पाया। दोनों रियल लाइफ में तो पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन साल 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों ने बड़े पर्दे पर पति पत्नी का किरदार बखूबी निभाया। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। साल 1973 रिलीज हुई फिल्म सौदागर में नूतन और अमिताभ बच्चन साथ नजर आए थे। इस फिल्म के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसी समय एक दिन उन्होंने नूतन को सड़क पार करते हुए देखा था। नूतन अपने पति रजनीश बहल के साथ कहीं जा रहे थे। अमिताभ अपने स्कूटर से कनॉट प्लेस के पास से गुजर रहे थे। नूतन को देखते ही अमिताभ अपने आप को संभाल नहीं सके और वह स्कूटर से गिरने वाले थे, लेकिन वह किसी तरह गिरते गिरते बच गए। अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। नूतन के बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था कि नूतन अपने काम के प्रति बहुत संजीदा थी। फिल्म सौदागर की शूटिंग के समय वह सुबह 6 बजे ही शॉट के लिए रेडी हो जाती थी। उनका बातचीत करने का तरीका बहुत ही शानदार था और वह सिंगिंग भी करती थी। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार मैं और नूतन दिल्ली में एक प्रोग्राम में मिले थे और वह उस प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाली थी। स्टेज पर जाने से पहले उन्होंने मुझे अपने साथ स्टेज पर चलने के लिए कहा था। ये मेरे लिए गर्व की बात थी। अगर आपको नूतन पर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास नूतन से जुड़ी कोई अनसुनी जानकारी या रोचक तथ्य है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।
ऐसे ही शानदार बॉलीवुड बायोग्राफी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।